तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सम्मान, प्यार और एक वचन की बहुत भारी कीमत के बारे में है। ये कहानी है अयोध्या के राजा दशरथ की, एक ऐसी त्रासदी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की सबसे बड़ी खूबी ही उसके सबसे बड़े पतन की वजह बन जाए? यही वो सवाल है जो राजा दशरथ की कहानी के बिल्कुल दिल में है, जहां उनका अपने वचन के प्रति जो सम्मान था वही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन गया। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है शानदार अयोध्या से। अयोध्या, जहां सूर्यवंश के एक बहुत ही शक्तिशाली और धर्म का पालन करने वाले राजा दशरथ राज करते थे। अब देखिए, राजा दशरथ के पास क्या नहीं था। ताकत थी, सम्मान था, एक खुशहाल राज्य था, लेकिन इन सब के बावजूद उनके दिल में एक बहुत गहरा दुख था। दुख ये कि उनकी तीन रानियां थीं, पर कोई संतान नहीं थी। कोई ऐसा नहीं था जो उनके वंश को आगे ले जा सके। 0, 0, बस ये एक नंबर राजा की सबसे बड़ी चिंता को दिखाता है। सोचिए, सूर्यवंश का भविष्य अंधेरे में था और ये बोझ राजा के कंधों पर दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। तो इस गहरी निराशा से निकलने के लिए राजा ने एक पवित्र अनुष्ठान का रास्ता चुना। उन्होंने आयोजन किया पुत्रेष्ठी यज्ञ का। ये एक ऐसा शक्तिशाली यज्ञ माना जाता है जिससे संतान प्राप्ति के लिए देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। और देखिए, यज्ञ सफल हुआ। राजा के घर खुशियां आईं और एक नहीं बल्कि 4 पुत्रों ने जन्म लिया, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अयोध्या को आखिर अपने उत्तराधिकारी मिल ही गए और राजा का वो सबसे बड़ा दुख हमेशा के लिए दूर हो गया। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़ी कहानियों में होता है ना, सबसे बड़ी खुशी के ठीक पीछे ही कोई बड़ी त्रासदी छिपी होती है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां कई साल पहले दिया गया एक वचन पूरे राज्य का भविष्य हिलाकर रख देने वाला था। राजा दशरथ के किरदार को समझने के लिए बस एक बात समझनी जरूरी है, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो अपने वचन के पक्के थे। उनके लिए कोई भी वादा एक पवित्र कसम जैसा था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और कमाल की बात देखिए, यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनने वाली थी। हुआ ये था कि कई साल पहले एक युद्ध के दौरान रानी कैकेयी ने राजा की जान बचाई थी। बदले में राजा ने खुश होकर उन्हें कोई भी 2 वरदान मांगने को कहा, पर कैकेयी ने उन वरदानों को ये कहकर रख लिया कि वो सही समय आने पर मांगेंगी। ये एक ऐसा कर्ज था जिसका हिसाब होना अभी बाकी था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां प्यार से दिया गया एक वादा एक खतरनाक हथियार बन जाता है। ये वो पल था जब कैकेयी ने अपने वो 2 वरदान मांगने का फैसला किया। और समय भी क्या चुना, ठीक उस वक्त जब पूरा अयोध्या राम के राज्याभिषेक के जश्न में डूबा हुआ था। कैकेयी ने अपनी वो 2 मांगे सामने रख दी। पहली कि उनके बेटे भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरी मांग वो तो और भी ज्यादा कठोर थी कि राजा के सबसे प्यारे बेटे राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए। ये सुनते ही राजा दशरथ पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो बुरी तरह फंस गए थे। एक तरफ था अपने सबसे प्यारे बेटे के लिए उनका प्यार, और दूसरी तरफ थी अपने वचन के लिए उनकी जिद, उनकी निष्ठा। दशरथ के लिए ये एक नामुमकिन चुनाव था। एक तरफ उनका धर्म था, अपने वचन का मान रखना, क्योंकि वही तो उनकी पहचान थी, और दूसरी तरफ था अपने चहेते बेटे राम को खो देने का भयानक दर्द। कोई भी रास्ता चुने, अंजाम तो भयानक ही होना था। और आखिर में दशरथ ने वही किया जो उनके स्वभाव में था। वो अपने दिए हुए वचन से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने धर्म को चुना और अपना वादा निभाने का फैसला कर लिया, फिर चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और यहीं से कहानी का सबसे दुखद हिस्सा शुरू होता है। वचन तो निभाया गया, लेकिन उसकी जो कीमत चुकानी पड़ी वो किसी राजा की सोच से भी कहीं ज्यादा थी। राजा दशरथ अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। सोचिए, अपनी आंखों के सामने अपने उस प्यारे बेटे को जो कल राजा बनने वाला था, उसे शादियों वाले कपड़े पहनकर जंगल की तरफ जाते देखना उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ। जो राज्य कुछ पल पहले जश्न की तैयारी कर रहा था, वो अचानक मातम में डूब गया। एक वचन, एक मांग और राम का जाना, बस इसी ने राजा के जीवन का अंत लिख दिया।
राम के जाने का गम राजा दशरथ सह नहीं पाए। बेटे से बिछड़ने के दुख में उनका दिल टूट गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। एक ऐसा राजा जिसने अपने वचन को अपनी जान से भी ऊपर रखा, आखिर में उसी वचन ने उनकी जान ले ली। और इसी के साथ हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं कि सम्मान की कीमत कब बहुत ज्यादा हो जाती है। दशरथ की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कभी कभी उसूलों को प्यार और दया के लिए थोड़ा झुकना चाहिए। देखिए, इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है और शायद इसीलिए ये कहानी आज भी इतनी असरदार है।